बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 6 अप्रैल 2025 बरोज़ इतवार सऊदी अरब की शाम तक की हम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के खैर मुल्की हैं तो आपको मिलेंगी यहाँ पर ऑथेंटिक खबरें आज के न्यूज़ बुलेटिन में भी होंगी। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी स्टॉक मार्केट में खसारा 500 अरब रियाल हवा हो गए। सऊदी स्टॉक मार्केट ने अपनी मजमूई मार्केट वैल्यू से तकरीबन 500 अरब रियाल गंवा दिए। इन नुकसानात का बड़ा हिस्सा आरामको कंपनी के शेयर को हुआ, जिसकी मार्केट वैल्यू में तकरीबन 340 अरब रियाल की कमी आई है। इक़्तिसादियों के मुताबिक ईद की छुट्टियों के बाद हफ्ते के आगाज़ में तासी इंडेक्स 6.1% गिर गया, जो मई 2020 के बाद सबसे बड़ी कमी है। यह आलमी मार्केटों के पिछले हफ्ते के आखिर में गिरने के असरात का नतीजा है, जब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कई तजारती जो पार्टनर्स हैं उस पर कस्टम ड्यूटी आयद करने का ऐलान किया। खलीजी हिस्स बाजारों, मिस्र और उर्दन की स्टॉक मार्केट ने भी हफ्ते के आगाज़ में इज्तिमाई नुकसान के साथ कारोबार का आगाज़ किया। कई सऊदी कंपनियां अपनी लिस्टिंग के बाद से निचली तरीन सतह पर चली गईं, जिनमें रेदान, मास्को, अल खलीजिया, जर्नल, हैरफी, अल सेफ गैलरी, दराया फाइनेंशियल, अल मताहन, अल उली, अल नहदी, अल हफर, अल अरेबिया और अदीज़ शामिल हैं। अरामको का शेयर, जो कि 6.2% गिर गया, मार्केट पर दबाव का सबसे बड़ा सबब रहा। इसके बाद अल राजी बैंक, एक्वा पावर और नेशनल बैंक के शेयर्स में 5 से 6% के दरमियान कमी देखी गई। कारोबार के आगाज़ के आधे घंटे के अंदर मार्केट में कुल लेन देन की मालियत तकरीबन 2.2 अरब रियाल रही और 130 मिलियन शेयर्स की खरीदो फरोख्त हुई। सबसे ज़्यादा लेन देन अल राजी, अरामको और STC के शेयर्स में हुई। खरीदी सतह पर कुवैत स्टॉक एक्सचेंज 6.6% गिरी, जबकि कतर स्टॉक मार्केट इंडेक्स 5.5% नीचे आया, जो मार्च 2020 के बाद सबसे बड़ी कमी है। मस्कत मार्केट इंडेक्स में 2.1% की कमी हुई है, जबकि बहरीन स्टॉक मार्केट 2.5% नीचे आई। याद रहे कि UAE की मार्केट ने अभी हफ्ते का कारोबार शुरू नहीं किया और कल पीर से कारोबार शुरू होगा। सरमायाकार कल पीर को छुट्टी के बाद बाजार खुलने पर एक और मायूस कुन दिन के लिए तैयार हो रहे हैं, जबकि अमेरिकन कस्टम ड्यूटी के खिलाफ जवाबी कार्रवाइयों के इम्कान मौजूद हैं। इस बात पर सवाल उठ रहे हैं कि आया सौदेबाजी के माहिर सरमायाकार इन मुमकिन नुकसानात को रोक सकेंगे या नहीं। छुट्टियां ख़त्म, ड्यूटी के पहले दिन का डिप्रेशन कैसे ख़त्म करें। सऊदी अरब में इतवार को तमाम सरकारी और प्राइवेट दफातर समेत सब खुल गए और ईद की छुट्टियां ख़त्म हो गई, जबकि खलीजी ममालिक समेत पाकिस्तान और दीगर ममालिक में कल से ड्यूटी शुरू हो रही है। सबक वेबसाइट के मुताबिक आमतौर पर छुट्टियों के बाद ड्यूटी का पहला दिन काफ़ी भारी पड़ता है, जबकि दिल में अफसुर्दगी, मायूसी और गम की सी कैफियत होती है। नफसियाती माहिरीन की इस्तिलाह में इसे छुट्टियों के बाद का डिप्रेशन कहा जाता है, जो बैनुल-अक़वामी तस्लीम शुदा ज़हनी कैफियत है। दुनिया के बड़े मेडिकल और साइकियाट्रिस्ट इदारे इस कैफियत को ज़हनी दबाव, मायूसी और हौसले की कमी के इम्तजाज के तौर पर तस्लीम करते हैं, जो मुकम्मल आराम से अचानक सख्त नज़ाम-उल-औक़ात और काम के दबाव की तरफ मुंतकिली से पैदा होता है। रिसर्च से पता चला है कि इस कैफियत की बड़ी वजह ज़िंदगी की रफ्तार में अचानक तब्दीली, ज़ाती आज़ादी का ख़त्म हो जाना और चैलेंजेस से भरपूर काम के माहौल में वापसी है। बाज़ औक़ात रूटीन की तरफ वापसी का खौफ छुट्टी ख़त्म होने से कई दिन पहले शुरू हो जाता है, क्योंकि ये ख़यालात आराम के आखिरी लम्हात को भी बर्बाद कर देते हैं। बाज़ आलमी कंपनियों में छुट्टी के बाद काम पर वापसी अब कोई परेशानी नहीं बल्कि खुशी का लम्हा बन चुकी है। ऐसी कंपनियां अपने मुलाजमीन को हर महीने रिचार्ज डे देती हैं, जिसमें मुलाजमीन बाहमी तारुफ, गपशप और गिफ्ट का तबादला करते हैं। बाद सऊदी कंपनियों में ईद की छुट्टी के बाद ड्यूटी का पहला दिन ईद मिलन की तकरीब के लिए मखसूस होता है, जिसमें कंपनी के आला अफसरान और तमाम मुलाजमीन खाना खाते हैं और गपशप करते हैं। बाद कंपनियों में छुट्टी के बाद पहला दिन नर्म वापसी का होता है, जिसमें मुलाजमीन को कोई काम नहीं दिया जाता। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट के मुताबिक इन इक़दामात से मुलाजमीन की खुशी में 23% इजाफा होता है, दबाव में कमी आती है और मुलाजमीन की तवज्जो और यकसुई बेहतर होती है। कुछ इदारे दिलचस्प आइडियाज़ अपनाते हैं, जिसे व्हील बुक ऑफ ब्रेकफास्ट, जिसमें मुलाजिम को उसका नाश्ता उस वक्त मालूम होता है जब वो संदूक के वापसी को घुमाता है, जिसमें उसके नाम का मिक या फैंसी चॉकलेट हो सकती है। कुछ कंपनीज में मज़ाहिया आवाज़ में इंटरनल रेडियो नशर की जाती है, जिसमें फ़र्ज़ी खबरें या ईद के दिलचस्प वाक़यात सुनाए जाते हैं। छुट्टी के बाद नए जज्बे के साथ दफ्तर वापसी का हौसला, नफसियाती और अमली ज़रूरत है। माहिरीनों ने चंद तजवीज़ पेश की हैं। वापसी की सुबह किसी पसंदीदा चीज़ से आगाज़ करें, जैसे ख़ास कॉफ़ी, दफ्तर से पहले सैर या अपनी पसंदीदा प्लेलिस्ट। दफ्तर के बाद कोई दिलचस्प सरगर्मी रखें ताकि तवाज़ुन कायम रहे। अपने काम की 3 मुस्बत चीज़ें लिखें जिन पर आप शुक्रगुजार हों। अपने नए टारगेट जो हैं वो साथियों के साथ शेयर करें ताकि मुस्बियत और राब्ता बहाल हो। जद्दा और मक्का मुकरमा समेत कई शहरों में बारिश
जद्दा और मक्का मुकरमा के अलावा कई शहरों में आज इतवार को अलग सुबह बारिश हुई। तबक वेबसाइट के मुताबिक बरआलूद मौसम और बारिश की वजह से बाद प्राइवेट स्कूल बंद रहे, जबकि बाद ने ऑनलाइन पढ़ाई का अमल किया है। जद्दा के वस्ती और शुमारी मोहल्लों में मूसलाधार जबकि मशरकी इलाकों में दरमियाने दर्जे की बारिश हुई है। दूसरी तरफ सबक वेबसाइट के मुताबिक महकमा मौसमियात ने कहा कि मक्का मुकरमा, मदीना मुनव्वरा, रियाद, कसीम, हायल और मशरक रीजन में कहीं हल्की और कहीं दरमियाने दर्जे की बारिश का इम्कान है। महकमे ने कहा है कि निजरान रीजन के कई शहरों में मूसलाधार बारिश, तेज़ हवा और गरज चमक रहेगी। तारीख की सबसे बड़ी अरबी फिल्म की शूटिंग मुकम्मल कर ली गई। एंटरटेनमेंट अथॉरिटी के सरबराह शेख तुर्की आल शेख ने कहा कि तारीख की सबसे बड़ी अरबी फिल्म की शूटिंग मुकम्मल कर ली गई है। तबक वेबसाइट के मुताबिक उन्होंने ट्विटर पर कहा कि फ़िल्म की शूटिंग रियाद के अल हसन इलाके में वाक़ बिग टाइम स्टूडियो में हुई है। उन्होंने कहा कि द सेवन डॉग्स नामी फ़िल्म की शूटिंग की तकमील एक बड़ी कामयाबी है, जिसमें अरब दुनिया के बड़े बड़े स्टार्स जलवागर होंगे, जिनमें करीम अब्दुल अजीज़, अहमद इज़ और नासिर अल कसबी नुमाया हैं, जबकि सैयद रजब, तारा अमाद, सांदी बेला, हिना अल-ज़ाहद, हाला सिद्दीकी और मिना शिल्बी भी शामिल हैं। उन्होंने कहा फिल्म में कई आलमी सतह के अदाकार भी हिस्सा ले रहे हैं, जिनकी शिरकत बड़ी सरप्राइज समझी जा रही है। तुर्की आल शेख ने कौमी सलाहियतों की तरक्की पर फ़ख्र का इजहार करते हुए इंकशाफ किया कि फ़िल्म की तैयारी के लिए सऊदी नौजवान लड़कों और लड़कियों को प्रोडक्शन के मुख्तलिफ शोबों में तरबियत दी गई है। रियाद मंशियात फरोशी में मुलव्विस एशियाई गिरफ्तार। रियाद पुलिस ने मंशियात फरोशी के इल्ज़ाम में एशियाई को गिरफ्तार कर लिया। मुलज़्ज़म को मुतल्लिका इदारे के हवाले कर दिया गया, जहां उससे तहकीकात जारी है। सऊदी खबरसां इदारे SPA के मुताबिक रियाद पुलिस का कहना है कि तफ्तीशी टीम ने एक पाकिस्तानी को नशावर पाउडर मेथाम्फेटामीन फ़रोख्त करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से काफ़ी मिकदार में नशावर पाउडर बरामद हुआ। पुलिस एहलकारों ने मुलज़्ज़म से इब्तदाई तफ्तीश करने के बाद उसे मुतल्लिका इदारे की तहवील में दे दिया, जहाँ तफसीली तहकीकात के बाद उसका केस क्रिमिनल कोर्ट में पेश किया जाएगा। कानून नाफिज करने वाले इदारे का कहना है कि सऊदी अरब में मंशियात फरोशी के खिलाफ बड़े पैमाने पर मुहिम जारी है। इस सिलसिले में सऊदी शहरी और मुकीमीन ताउन करें। अगर उन्हें मंशियात फरोशी या स्मगलिंग में मुलव्विस किसी भी शख्स के बारे में मुसद्दका मालूमात मिले तो इदारे के टोल फ्री नंबर 995 या मक्का मुकरमा, रियाद और मशरकी रीजन के लिए 911, जबकि सऊदी अरब के दीगर इलाकों के लिए मखसूस नंबर 999 पर इतला दी जा सकती है। PIA ने 29 अप्रैल से हज ऑपरेशन शुरू करने का ऐलान कर दिया। PIA ने हज ऑपरेशन का ऐलान कर दिया, जो 29 अप्रैल से 1 जून तक जारी रहेगा। हफ्ते को PIA की जानिब से जारी करदा बयान के मुताबिक PIA हज ऑपरेशन के दौरान 280 खसूसी परवाज़ों के ज़रिए 56,000 पाकिस्तानी आज़मीन को सऊदी अरब पहुँचाएगी। ख्याल रहे कि रवां साल 20,000 आज़मीन सरकारी हज स्कीम के तहत, जबकि 36,000 प्राइवेट स्कीम के तहत PIA की परवाज़ों से सफ़र करेंगे। आज़मीन की रवानगी के लिए बोइंग 777 और एयरबस 320 तैयारे इस्तेमाल किए जाएंगे। PIA का बाद हज ऑपरेशन 12 जून से शुरू होगा, जो 10 जुलाई तक जारी रहेगा। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।